हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और अभी एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया, उसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाना था क्वेश्चन को। और इस बार कह रहा है क्वेश्चन 2 में जो कह रहा है कि क्वेश्चन 2 में ये कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में जितने भी दिए हुए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी को क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद हेल्प से बनाओ। यानी कि अभी हमें बनाना है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से बनाना, इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, तो श्रीधराचार्य मेथड में क्या होता है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसा है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। d कहने का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट निकालने का रूट जो होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, और रूट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा -b/2a -b/2, दोनों रूट आपस में सेम हो जाएंगे। अगर d 0 से बड़ा आता है तो रूट रियल होगा और बट अनइक्वल होगा, अलग अलग दोनों होगा। और उसको किस फार्मूला से निकालेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a, इस फार्मूला से उसको निकालेंगे। लेकिन अगर d 0 से लेस आता है तो वहाँ पर रूट जो हो जाता है वो इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का मतलब रियल नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम कांट फाइंड, उसको पता नहीं कर सकते हैं। ये आपका श्रीधराचार्य का मेथड है या क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आइए हम इसकी हेल्प से कैसे निकालते हैं, देखिए। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो, कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो कंपेयर करने से मालूम चल रहा है कि a जो हमारा होगा वो 2 होगा, a 2 होगा। ठीक है, b जो होगा, b x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 7, तो b हो जाएगा आपका -7। और c एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारा है 3। तो हमने a b c ये तीनों निकाल लिया। अब हम यहाँ से d निकालेंगे। सिंस d का जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b सर सारा वैल्यू रख दीजिए, a b c सबका, 4 इंटू a 2 और c 3। ये -7 के स्क्वायर 49, और ये 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आया यहाँ पर 25, यानी कि d आया 25। मतलब d 0 से बड़ा आया, 25 है ना, 0 प्लस 25 यानी कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 0 से बड़ा है तो इट्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, इसके रूट्स जो होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। और रूट्स कैसे निकालेंगे, तो आप देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x है, तो x और ये फार्मूला यूज हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a, ये फार्मूला यूज होगा। तो x ये माइनस का माइनस, और b क्या है, b हमारा ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस d है 25, d देखिए यहाँ से निकल के आया 25, और नीचे 2 इंटू a, ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 25 का स्क्वायर रूट 5, और यहाँ हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू हो जाएगा एक ऐसे 7 प्लस 5/4, और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/4 यानी कि 3, या आएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ पर ऐसे निकल गया स्टूडेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2 का 2 देखते हैं। तो इसमें a हमारा 2, b हमारा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और c यहाँ पर -4 है। सबसे पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो ये 1 का स्क्वायर 4 इंटू a 2 और c -4।
तो डी हो जाएगा 1, ये माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 30, 8 4 ज़ा है ना, 4 4 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32, राइट। तो ये डी की वैल्यू यहाँ आ गई 33। 33 डी की वैल्यू 33 आई, मतलब मोर देन 0 आ गया, 0 से ज़्यादा आ गया। 0 से ज़्यादा हुआ रूट्स होंगे रियल और अनइक्वल, और इस फार्मूले से आप उसको निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम इट्स रूट आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और वो वेरिएबल यहाँ देखो x है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई में 2a। तो x माइनस b इज 1 प्लस माइनस ये 33 बाई 2 इंटू a, ठीक है। 2 इंटू a, और a हमारा हो गया यहाँ पर 2 हो गया। तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस 33 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये रूट में ही रहना होगा, इसको पड़ेगा। और नीचे 2 2 जा 4। तो आप कह सकते हो कि जो आंसर यहाँ पर होगा वो कुछ इस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे आंसर को, x इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 33 बाई में 4, ये एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा आंसर हो जाएगा -1 माइनस रूट अंडर 33 बाई में 4। ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये रैशनल इरेशनल है, ये आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखते हैं। और 2 का थर्ड ये है क्वेश्चन आपका। तो इसमें देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3, c इक्वल टू 3। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे b² माइनस 4ac। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a b c ओवर हियर। तो b इज 4√3 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 4, c इज 3। ओके, सारा वैल्यू सबका रख दिया। नाउ वी विल कैलकुलेट what will comes out, है ना। if we operate 4√3 होल स्क्वायर, 4√3 होल स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे तो क्या नतीजा आएगा। तो 4√3 इंटू 4√3 वी कैन राइट ट्वाइस। तो 4 ये 16 हो जाएगा इंटू करने पे, और √3 ओनली 3, तो 4 3 ज़ा 48, और ये आपका 16 3 ज़ा 48। सो इस तरह से हमें d की वैल्यू आ जाती है 0। When d is 0, so roots are real and equal, and we will use this formula to get the roots very easily. इस फार्मूला से भी आप बना सकते हो, बट आप इससे भी आप निकाल सकते हो इससे आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, real and equal, okay। so variable is x, so x इक्वल टू इसका रूट का फॉर्मूला होगा -b/2a माइनस b/2a, है ना। वी कैन फाइंड द रूट्स फ्रॉम यूजिंग दिस फार्मूला आल्सो, ठीक है। तो यहाँ d का वैल्यू 0 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली यही हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये माइनस b इज 4√3 बाई 2 इंटू a 4, फिर ये माइनस b 2 इंटू 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये भी 4 से 4 कैंसिल। तो x की वैल्यू -√3/2, और यहाँ -√3/2 होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट अभी जो है 2 का क्वेश्चन नंबर 4 उसको देखते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका a इक्वल टू 2, b इक्वल टू यहाँ x का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 4। तो d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू ये सारा वैल्यू सबका यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 32, तो d की वैल्यू आया -31।
31 माइनस 31 मीन्स निगेटिव में आ गया, इसका मतलब वो 0 से लेस हो गया। और जब वैल्यू डी की 0 से लेस होती है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। तो इट्स रूट्स आर इमेजनरी, या उसको आप अनरियल भी बोल सकते हैं, अनरियल, उसको अनरियल बोल सकते हैं। तो जब रूट्स अनरियल हो जाएगा सो उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इट्स रूट्स कांट बी है ना डिफाइंड, इसके रूट डिफाइंड नहीं होंगे और कांट बी कैलकुलेटेड। ठीक है। सो अभी स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करते हैं। इसको फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इस सभी के रूट्स पता करने हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ 1 ले लीजिए और एलसीएम x हो जाएगा। एलसीएम x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका x² और ये आपका 1 रह जाएगा और यहाँ पर ये 3। तो यहाँ 3/1 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका 1 से करेंगे तो x² माइनस 1 और ये हमारा यहाँ पर 3x, तो ये हो जाएगा x², ये इसको इधर लेकर आइए तो -3x और ये -1 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग बना लेते हैं। a हमारा 1, b हमारा -3 और c हो जाएगा -1। तो सबसे पहले यहाँ से d निकालते हैं, b² माइनस 4ac, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर और 4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये 9, ये माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 ही रह जाएगा। d की वैल्यू यहाँ पर 13 आएगी। d की वैल्यू 39 मीन्स ग्रेटर देन 0। 0 से ज़्यादा हो गया मतलब इसका रूट्स निकाला जा सकता है। इट्स रूट्स आर रियल होगा और अनइक्वल। ठीक है। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या है कोफिशिएंट क्वेश्चन में x है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है, ये एक फार्मूला होता है। तो ये माइनस और b आपका ऑलरेडी माइनस, ये फार्मूला का माइनस और b का यह माइनस, अब प्लस माइनस √, ये आपका 13/2 इंटू a कितना है 1 है। तो इस तरह से वैल्यू हम यहाँ पर रख दिया। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं आगे तो ये x इक्वल टू ये 3 प्लस माइनस √13 बाई में 2, तो x की वैल्यू जो है 3 प्लस √13/2, ये एक वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरी वैल्यू 3 माइनस √13/2, ये दूसरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है। सो स्टूडेंट 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके रूट्स इसके रूट्स बताने हैं, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम x प्लस 4 और x माइनस 7 एलसीएम हो जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो रह जाएगा x माइनस 7 आ जाएगा। x माइनस 7 न्यूमरेटर से इंटू होगा तो x माइनस 7 ही हो जाएगा। अब x माइनस 7 ये इसको कैंसिल कर देगा तो x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 से इसमें इंटू होगा तो यहाँ पर x प्लस 4 ही आएगा और यहाँ 11/30। ठीक है। अब ये x माइनस 7 माइनस x है, ये माइनस प्लस -4 और नीचे जब आप इसको इंटू कीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नीचे जब इसको आप इंटू करेंगे तो फाइनली हमारे पास आने वाला है x² माइनस 3x माइनस 28। ये इसको मल्टीप्लाई करने पाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। x कॉमन कर लेंगे, ये कॉमन कर लेंगे, ये साथ में लिखेंगे, फिर देन प्लस कॉमन करेंगे, ये साथ में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपका -28। तो ये x², 3x और -28 इस तरह से वैल्यू आया, जिसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दिया रॉफ में सॉल्व करके, और यहाँ आपका 11/30 हो गया। तो ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, -11/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमारा 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 11 इंटू x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -11 इंटू 30। सो 11 से 11 यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो माइनस 28 ये इस तरफ आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आएगा 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, किसी भी मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, इजी टू हैंडल, इजी टू यूज होगा, उससे हम बना लेंगे। आइए क्वाड्रेटिक्स इसको सॉल्व करते हैं। a1 b माइनस 3 और c आपका 2। ठीक है, तो सबसे पहले d निकालेंगे यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 2, तो d की वैल्यू 9 माइनस 8, इट गिव्स 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका रूट पॉसिबल है। इट रूट्स आर रियल और अनइक्वल, रियल और अनइक्वल इसका रूट्स होंगे, इसका रूट होगा। और कैसे रूट पता करेंगे, तो ये वेरिएबल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो वेरिएबल x है इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो रखा जाए वैल्यू माइनस और b ऑलरेडी माइनस, तो माइनस 3 प्लस d है 1 और 2 इंटू a का रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए कि x की वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे आपका 2, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह से, तो आंसर यह आएगा x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2, है ना, 3 प्लस 1 अपॉन 2 और सेकंड होगा 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 4/2 और यहाँ हो जाएगा 2/2, ये 1 और ये आपका 2, तो x की वैल्यू 2 और 1। ठीक है।